नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा के एक बृहत मंच शुक्ला IAS एकेडमी में। और आज भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत हम आ पहुँचे हैं चित्रकूट, जहां पर हम जानेंगे गणेश बाग। गणेश बाग की बात करें तो इसको मिनी खजुराहो भी कहा जाता है, और इसके बारे में हम एक समग्र अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। चित्रकूट जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा के करवी के देवांगना सड़क पर गणेश बाग स्थित है, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा गणेश मंदिर भी कहा जाता है। मराठों ने इसे खजुराहो मंदिर की शैली में बनाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इसे मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। इस बाग का निर्माण पेशवा नरेश विनायक राव पेशवा द्वारा 1800 ईस्वी में करवाया गया था। इस बाग का इस्तेमाल पेशवाओं द्वारा गर्मियों में खेलने के लिए, पारिवारिक मनोरंजन के लिए किया जाता था। इसमें खजुराहो शैली पर आधारित काम और कला का सुंदर रूप में चित्रण किया गया है। पेशवा ने गणेश बाग के साथ पुरानी कोतवाली, किला, गोल तालाब, नारायण बाग भी बनवाया है। गणेश बाग की दीवारों को काट काट कर उन पर देवी देवताओं की मूर्ति को गढ़ा गया है। 5 मंजिलों के समूह को पंचायतन कहा जाता है। इसमें सबसे ऊपर शिखर पर काम और कला के बहुत से भीतरी चित्र खोदे गए हैं। कुछ चित्रकारी तो खुले तौर पर कामुक मुद्रा में बनाई गई हैं, और कुछ चित्रण पर रामायण पर भी आधारित होती हैं। यहाँ पर आपको काम, योग, भक्ति और एक अद्भुत खूबसूरत मेल भी देखने को मिलेगा, जिसको हम कह सकते हैं संभोग से संन्यास तक का वर्णन हमें इस मंदिरों में देखने को मिलता है। गणेश बाग एक सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ साथ अपना उस समय की संस्कृति को भी प्रदर्शित करती है, जो पेशवाओं ने अपने काल में बनवाया था। लेकिन प्रशासन द्वारा मैं यहाँ पर ध्यान आकर्षण केंद्र भी करवाना चाहूँगा कि एक प्रॉपर जो है रख रखाव और एक मेंटेनेंस, जो ये आप देख सकते हैं जो यहाँ की इमारतें मांग रही हैं, यहाँ पर थोड़ा सा प्रशासन को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी जो धरोहर है हमारी, ये एक सांस्कृतिक विरासत है, और इसका संरक्षण जो है वो हमारे और हमारी आने वाले पीढ़ी को ही करना है। तभी जो है हम भविष्य के तौर पर इस अमूलचूल संस्कृति को अपने और आगे आने वाली पीढ़ियों को दर्शा पाएंगे कि भारत का विशिष्टता उस समय की क्या थी। गणेश बाग में आप लोगों ने देखा कई सारे कुएं थे, कई सारे छोटे छोटे सरोवर बनाए गए थे। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि पेशवाओं के टाइम पर जब इसका निर्माण किया गया तो ना कोई मोटर थी, ना कोई जेट पंप था, ना कोई समरसेबल था। तो आखिर पानी इस पार से उस पार कैसे लाया जाता था, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं पूरी एक दीवार नुमा आकृति में ये ढाली गई है, जो वहाँ से पानी जिसमें चलता हुआ आता था उस टाइम पे, और इसी मार्ग के माध्यम से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गहरा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, और हालांकि अभी यहाँ पर पानी सूखा हुआ है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पेशवाओं के टाइम की, तो चूँकि आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता था पूरा जाता था, ये जाकर सीधा ही उस सरोवर की ओर मुड़ जाता था, जिससे हम कह सकते हैं, ये देख सकते हैं मार्ग जो है पूरा जा रहा है, और ये पानी को ही पूरा इसका उद्गम क्षेत्र था जो वहाँ से मिलता हुआ जाता था, और आगे ही थोड़ी ही दूर पर ही एक सरोवर है, और में छोड़ा जाता था। तो एक बहुत ही समूचा साधन था
जिसके कारण आए दिन यहाँ पर जल भराव भी होता था और 7 खंडों का ये गणेश बाग अपने आप की एक अनूठी धरोहर प्रदर्शित करता है। खजुराहो का एक कह सकते हैं मिनी खजुराहो गणेश बाग कहा जाता है और पेशवाओं ने इसको बड़े ही सुंदर ढंग से बनवाया था। और अगर हम बात करें यहाँ की जो ये कलाकृति है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको एक विशेषता और एक सुंदरता को के माध्यम से दर्शाया गया था। हम उस ज़माने की बात करें जब इंजीनियरिंग और तकनीकी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, तो अपने आप में उस समय की ये एक भारतीय धरोहर एक विशिष्टता का पहचान हमें देती है। और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि एक विश्व की आमूल-चूल विरासत है जो हमें देखने को मिलती है। भारत जैसे देश में, जो कि विविधताओं में एकता वाला देश कहा जाता है, तो यहाँ पर विशिष्ट प्रकार के मंदिर और अनेक कलाकृति भी हमें इस मंदिर के माध्यम से देखने को मिलती है।